जैसे सैयद हमजा फ्रॉम एचटेक लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है सेटअप एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था और VS कोड, नोड जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। आज हमने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। एक है हमारी ts config डॉट जेसन और सेकंड थिंग इज पैकेज डॉट जेसन की फाइल। ये दो फाइल हमें कैसे किस तरीके से क्रिएट की जाती है और इनका मकसद क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ts config.json को हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एंड tsc माइनस माइनस init की कमांड से। जैसे कि यहाँ पे पता है कि हमें मेंशन है कि टू डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्रिएट अ कॉल ts config.json। बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी ts config.json, जिसमें टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, ये हमारे कोड जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में, तो वो कोड किस तरीके से लिखा होना चाहिए, तो क्या कहाँ जाकर सेव होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम ts config.json की फाइल में मेंशन करते हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल में कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे मेंशन है कि ts config फाइल जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ये उसके बताती है कि आपने अपने टाइप स्क्रिप्ट कोड को जावा स्क्रिप्ट कोड में किस तरीके से टर्न करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ब्राउजर समझ सके। अब हम एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेसिपी है और शेफ को उस रेसिपी को हमें बताना है शेफ को कि आपने डिश को किस तरीके से कुक करना है। तो जो रेसिपी है वो हमारी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल है और जो शेफ है वो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, जो कि टीएस कॉन्फ़िग की फाइल टाइप स्क्रिप्ट को बता रहा है कि आपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को जो कि ब्राउजर पे समझना है वो किस तरीके से आपने उसको कन्वर्ट करना है या कुक करना है। जैसे कि उसमें साइड ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज वर्जन यूज़ करना है। ये मिसाल के तौर पे ओल्ड वर्जन भी हो सकती है, मॉडर्न इंग्लिश भी हो सकती है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से हमारे पास पहले ओल्ड जावास्क्रिप्ट होती थी और इसमें कुछ फीचर्स लैग करते थे, उसके बाद एक न्यू फीचर ऐड करे गए। इसी तरीके से जब हम टाइप स्क्रिप्ट को ये बताते हैं कि हमें लेटेस्ट वर्जन की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दो, तो ये हमें कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे मेंशन है ये बात, और इस तरीके से उस कोड की लोकेशन आपने कहाँ रखनी है जो जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट होगी, या और कौन कौन सी फाइल आपने इंक्लूड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में मेंशन कर रहे होते हैं। तो कुछ ये हम जाके जो है देख भी लेते हैं कोड एडिटर में अपने। तो कोड एडिटर में हम चलते हैं, यहाँ पे VS में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम तीसरा फोल्डर बना लेते हैं V3 के नाम से। V3 के नाम से हमने यहाँ पे नया फोल्डर बना लिया। V3 में हम गए, यहाँ पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके हमने ओपन विथ कोड से ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है हम अपने फोल्डर में गए और यहाँ पे हमने न्यू, बल्कि यहाँ पे हम अच्छा टर्मिनल सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें टीएस कॉन्फ़िग की फाइल जो है कमांड लाइन पे बनानी है। तो ये न्यू टर्मिनल का है, यहाँ पे बैश गिट बैश आ रहा है, मेरे सिस्टम में गिट बैश गिट इंस्टॉल है, दैट्स वाई। आपके यहाँ पावर शेल होगा तो आप यहाँ से कन्वर्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम चले गए, कमांड लाइन वो जो हमने वहाँ से खोला था अब हमारे VS कोड में ओपन हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम जो है कमांड लिखेंगे TSC माइनस माइनस इनिट। तो ये कमांड जब हमने लिखी तो इससे हुआ क्या, हमारी जो फाइल टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फाइल जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कि टाइप स्क्रिप्ट को बताती है कि आपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को कैसे कंपाइल करना है, कन्वर्ट करना है और उसकी फाइल की लोकेशन कहाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें टारगेट, जैसे कि यहाँ पे टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ES 2016 ये बता रहा है कि आपने सेट द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्जन, कि जब हमारा कोड टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल कर रहा होगा, टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो रही होगी जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट को कौन सा वर्जन में कन्वर्ट करनी है, ये वो मॉड्यूल है। तो 2016 ओल्डर थोड़ा वर्जन है, तो इसको हम लेटेस्ट वर्जन की तरफ कर लेते हैं। अप्रॉक्स जो है कंट्रोल स्पेस बार भी हम दबाएंगे तो हमें ऑप्शन देने लगेगा ये बहुत सारे।
तो ईयर्स 2015 तो लेटेस्ट देखें 2023 है, तो ये लेटेस्ट आ गया, तो हम 2022 कर देते हैं। यहाँ से 2023 भी कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी सेकंड चीज हमने मॉड्यूल में करना है। मॉड्यूल क्या है कि आप स्पेसिफाई व्हाट मॉड्यूल कोड इज जनरेटेड, हमारे कौन से मॉड्यूल कोड जनरेट होंगे। यहाँ से हमने एक सेटिंग ये करनी होती है कि यहाँ पे हम नोड नेक्स्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट कोड है, वो जनरेट हो। इस तरीके से एक चीज़ और हमें करनी होती है कि अनकमेंट करना होता है। अनकमेंट करने का तरीकेकार ये होता है कि कंट्रोल और स्लैश आपने प्रेस करना होता है एक साथ, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये दो स्लैश को यहाँ पे ले जाके रिमूव कर दें, तो उससे भी हो जाएगा। जिस तरीके से ये मैंने रिमूव करा तो ये हट गया, तो मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट भी वैसे किया जाता है, कंट्रोल स्लैश करके और कंट्रोल स्लैश करके ये रिमूव भी किया जाता है। अच्छा, और जो है ये यहाँ पे भी हम नोड नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी ये मेंशन है कि स्पेसिफाई हाउ ट्रांसक्रिप्ट लुक्स अप अ फाइल फ्रॉम अ गिवन मॉड्यूल स्पेसिफायर। वही लेटेस्ट वर्जन के मुताबिक हमारे जो है इसको हम नोड नेक्स्ट कर लेते हैं। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें हर प्रोजेक्ट में करनी होगी इस टाइप स्क्रिप्ट के, तो ये चीज़ हमें चेंजेस करनी होती है। तो सेकंड चीज़, अब हम चलते हैं अपने पावर पावर पॉइंट की तरफ। ये थी हमारे टीएससी से रिलेटेड चेंजेस है ना। पैकेज डॉट जेसन क्या फाइल है? पैकेज डॉट जेसन को आप क्रिएट कर सकते हैं npm init -y से। npm init की कमांड से आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्या कर रही होती है, आपके प्रोजेक्ट के ट्रैक को रिकॉर्ड कर रही होती है, विच इज यूज टू कीप ट्रैक दी पैकेजेस। आपके पैकेजेस को ट्रैक कर रही होती है कि आपके सिस्टम, आपके प्रोजेक्ट में क्या, कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं, कौन कौन सी डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करते रहेंगे आगे, तो उससे आपको आइडिया होता रहेगा कि ये फाइल आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है पैकेज डॉट जेसन। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नेम, आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, इस तरीके से टाइप और डिपेंडेंसीज, और कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपके उसमें इंस्टॉल है। तो ये हम देख लेते हैं कि पैकेज डॉट जेसन, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने मूव करा है कि पैकेज डॉट जेसन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ऑफ प्रोजेक्ट का, जिस तरीके से आपके सिस्टम इट की ट्रैक ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल्स, आपके प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस फाइल के अंदर मेंशन होती है, और आपको मैनेज कर रही होती है लाइब्रेरी। जब इस फाइल में आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी या कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है। तो आप और क्या बता रही होती है ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल? आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, इट टेल्स यू द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड करंट वर्जन, लाइक बुक टाइटल और एडिशन। जिस तरीके से बुक का टाइटल होता है, एडिशन होता है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर कि आपका प्रोजेक्ट किस हवाले से है। स्क्रिप्ट क्या बता रही होती है, देयर आर लाइक शॉर्टकट्स और कमांड यू कैन रन टू डू स्पेसिफाइड टास्क। जिस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में हमें बताया हुआ होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के आगे डेव लिखा हुआ होता है कि हम जब अपने टर्मिनल पे npm रन डेव लिखेंगे तो उससे चल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख दूंगा तो npm रन स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो कमांड होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और डिपेंडेंसीज क्या है, ये वो लाइब्रेरीज होती हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। मिसाल के तौर पर मुझे अपने वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, और उसके अंदर मुझे एनिमेशन लेनी है, तो एनिमेशन को मुझे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी उसकी इंस्टॉल करनी होगी। तो ये वहाँ पे हम चेक कर लेंगे हमारे पैकेज डॉट की फाइल में वो डिपेंडेंसी, वो लाइब्रेरीज एनिमेशन से रिलेटेड इंस्टॉल भी है कि हम उसका कोड यूज़ कर सकें या नहीं कर सकें। इस तरीके से रिएक्ट की लाइब्रेरीज होती हैं, वो जब हम आगे आगे मूव करेंगे फर्दर कोड सीखेंगे, तो उससे भी आपको डिपेंडेंसीज का आइडिया हो जाएगा। समरी, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमने एक रेसिपी की तरह की समझनी है कि ये रेसिपी क्या बता रही होती है, टाइप स्क्रिप्ट को बता रही होती है कि आपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से और कहाँ पर कहाँ कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी, और इसको कौन से ओल्डर वर्जन में या लेटेस्ट वर्जन में आपने अपने फाइल को कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के लिए से रिलेटेड होती है, टाइप स्क्रिप्ट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाई जाती है। और पैकेज डॉट जेसन की क्या है, पैकेज डॉट जेसन हमारी वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है क्योंकि ट्रैक कर रही होती है आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स को, और लिस्ट ऑफ ऑल द टूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स नीड टू मेक योर प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आपके प्रोजेक्ट के वर्क को देख रही होती है। जिस तरीके से हमारे पास कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल या बाइक होती है, उसके भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है हमारे पास, या उसका मॉडल क्या होगा, बाइक का मॉडल क्या होगा, बाइक का नाम क्या है, और कब वो लॉन्च हुई है, या उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी सीसी पावर क्या है बाइक की।
तो और इसी तरीके से उसकी इंस्ट्रक्शंस और रिलेटेड उसमें मेंशन होती है। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो बाइक की बुक फाइल इंस्ट्रक्शन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की ये पैकेज और जेसन फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हम अपने कोड एडिटर में मूव ऑन करते हैं। वहाँ पर हम पैकेज और जेसन की फाइल बनाना देखते हैं कि किस तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ से जाकर आप cls कमांड लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, सब रिमूव हो गया। अब यहाँ पे जाके आप npm init -y जब लिखेंगे, -y क्या है, -y शो कर रहा है यस को। ये हम अगर सिर्फ npm init हम लिख देते तो ये कुछ सवाल पूछता हमसे, हमने डायरेक्ट सारे सवालों के जवाब में यस लिख दिया है। जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं कि नेम क्या है, V3, इसने नेम फोल्डर का ही ले लिया हमारा। वर्जन क्या है, 1.00, क्योंकि अभी हमने बनाया। डिस्क्रिप्शन हमने दी नहीं, क्योंकि हमने यस यस लिख दिया था, वो वाई लिख दिया था, तो उसने सबने यस यस ले लिया। मेन क्या है, इंडेक्स डॉट जेसन जेएस जो फाइल हमारी क्रिएट होगी, वो इंडेक्स डॉट जेएस इसने कंसिडर कर लिया। स्क्रिप्ट क्या है, अभी इसमें वो कमेंट करा हुआ है, इको करके लिखा हुआ है। इस तरीके से कीवर्ड्स स्लैश ऑथर, ऑथर का क्या नाम है, कीवर्ड्स क्या क्या है, इस तरीके से ये अब हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही चीज़ें मेंशन है सेम, कि नेम क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था डिस्क्रिप्शन की हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पे बताया जाता है। मेन इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने जो है सिलेक्ट कर ली है। और स्क्रिप्ट क्या है, कीवर्ड्स है, ऑथर है, लाइसेंस है। तो ये सब चीज़ें आप जो है आने वाले प्रोजेक्ट्स में देख रहे होंगे, उससे भी आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल है, या ऑथर क्या है, और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्जन क्या है, नेम क्या है। तो अब हम जो है इसको एक फाइल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी हम बना के देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट टीएस के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट टीएस के नाम से मैंने फाइल बना ली। अब यहाँ के नाम से लेट हमारा कीवर्ड है जिससे वेरिएबल हम बनाते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10। तो अब कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम कि कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा होता है, ये हमारे प्रिंट करा रहा होता है हमारी जो भी वेरिएबल की वैल्यू है। ये हमने हमारा वेरिएबल ए था, हमने बोला कि कंसोल को कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ए में जो भी है उसको प्रिंट करा दो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर जो है या हमारा नोड है, नोड जो है वो हमारी टाइप तो नहीं समझ आती उसको, तो हमें क्या करना होता है, टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करना होता है जावा स्क्रिप्ट में। और उसके लिए क्या कमांड होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी हुई है कि कंपाइल करने का क्या तरीकेकार होता है, TSC और फाइल नेम हमारे पास इंडेक्स डॉट टीएस, ये हमने कंपाइल कर दी। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा देखने के लिए हमें कमांड लिखनी होती है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। हम आउटपुट देख लेते हैं कि हमारी वेरिएबल की क्या वैल्यू थी, 10 वैल्यू थी। तो ये था आज का लेक्चर कॉन्फ़िगर टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल से रिलेटेड और पैकेज डॉट जेएसएन की फाइल से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो डिटेल में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टूडेज लेक्चर। थैंक यू।